सभी बच्चों को ज्ञान को जीवन संदेश से जोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है त्रिकोणमिति से ज्यादा भागते हैं, लेकिन वो बहुत ही इजी है। हम आपको ये बेहतर कंटेंट दे रहे हैं त्रिकोणमिति में, समझिएगा। जैसे त्रिकोणमिति में 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है, उसको बता दें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। दूसरा का है, दूसरा वाला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये आता कहां से है, हम अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एक एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, अच्छे से समझना, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत बेहतर समझ में आएगा। ध्यान देना, जैसे हमने आपको बताया था, ये त्रिकोणमितियों के पास एक समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। उसमें जब हम मान निकालते हैं, इस सूत्र का डेरिवेशन करते हैं, तो बहुत आसानी से आ जाता है। ध्यान देना, जैसे ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये अगर हम इसमें इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे तो पाएंगे क्या, उसको समझिएगा। जैसे ये 90 डिग्री है, ए बी सी, इसको मान ले रहे हैं, और ये थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री के फ्रंट का जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बेस, आधार, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। गौर करिएगा, इसमें हमने आपको जस्ट पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि साइन कॉस टेन सेकोसेक कॉट, इसका फॉर्मूला बताया था, उसको याद रखिएगा। तो जैसे हमने बताया था, साइन थीटा बराबर, लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। ध्यान देना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये बटा होता है टेन। तो साइन लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण ए बटा के, और टेन थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा, सॉरी, एल बाई ए, मतलब लंब बटा आधार। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है के बाई एल, के बाई एल। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा इज इक्वल टू के बाई ए, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा के बाई एल, मतलब आधार बटा लंब। इसको समझिएगा, अच्छे ढंग से समझिएगा, अभी बेस्ट एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, सभी फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। जैसे हम पहले वाला फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो जैसे आपका ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला में अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या बेटा, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि एसी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, एसी स्क्वायर से क्या करने पर, भाग करने पर, एसी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ भाग करने पर, भाग करने, एसी स्क्वायर डिवाइड बाय बोथ साइड। तो इसको हम लिखेंगे एसी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो, इसको काट देंगे, यहाँ पे आ गया बेटा 1,
क्या गया 1। ये बराबर ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर कर लेंगे। गौर करिएगा ए बी है क्या, ए बी आपका है आधार, ए बी क्या है आधार, ए बी आधार, और एसी क्या है कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये क्या होता है cos थीटा। देखिए यहाँ पे कहते से ए बी क्या है आधार और एसी क्या है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है cos। तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर लगा है स्क्वायर थीटा, डन। यहाँ पे क्या लगा बीसी बटा एसी, बीसी क्या है लंब, बीसी क्या है लंब, एसी क्या है कर्ण, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो लंब बटा कर्ण जो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है साइन थीटा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा है स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, पहले वाला फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये जो फॉर्मूला ये वाला और ये वाला आप स्वतः लगाएंगे, अगर नहीं लगता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, हम अगले वाले लेक्चर में जरूर डाल देंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को बता दें आएगा कैसे। तो आप एक काम करिएगा, जैसे ये वाला है, ये राइट ट्रायंगल में आप देख रहे हो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, एक बार हम डिवाइड कर देंगे AB स्क्वायर से बोथ साइड, जैसे आप AC स्क्वायर से किए हो ना वैसे ही AB स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दो, एक फार्मूला और निकल जाएगा इसमें से, और फिर एक बार BC स्क्वायर से सब में डिवाइड कर देना तो तीसरा फार्मूला आ जाएगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आप लगा के आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।